वृषभ राशि के लिए आने वाला सप्ताह 4 अगस्त से 10 अगस्त फैमिली के मामले में कुछ नए नए चैलेंजेस लाने वाला है। आप पूरे सप्ताह में गौर करना, संतान के साथ और स्पेशली पत्नी के साथ आपके रिश्ते छोटी छोटी बात पे बिगड़ने की नौबत आ सकती है। आने वाला जो समय आपका है, हालांकि वैसे वृषभ राशि को समय अच्छा चल रहा है, लेकिन इस पूरे वीक में आप स्पेशल ध्यान देना। अभी आपको विस्फोटक योग का निर्माण हो रहा है आपके पंचम भाव और एकादश भाव में। शनि मंगल आमने सामने हो चुके हैं, शनिदेव वक्री चल रहे हैं। ये समय बहुत संभलने का है, बहुत ध्यान रखने का है और स्पेशली पारिवारिक रिश्तों को संभालने का है। आप संतान पे विशेष फोकस करना, वरना हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ में आपके विचार बिल्कुल भी ना मिलें, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आएँ। और स्पेशली जिन लोगों को पेट की बीमारियां रहती हैं, उन लोगों की बीमारियां अभी कुछ बढ़ी हुई रहेंगी। खास तौर पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या, किसी को गर्मी की समस्या, अल्सर की समस्या, पाइल्स, ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां ऑटोमेटिकली शनि मंगल के आमने सामने होने से बढ़ जाती हैं। एक और बात, क्योंकि आपके 11वें घर में अभी शनिदेव विराजमान है और पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि है, अष्टम भाव पे भी दृष्टि पड़ती है। पंचम भाव पे जो दृष्टि है, ये एजुकेशन के मामले में कुछ डिले कर सकती है। मान लीजिए आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो पता चलेगा आपकी थीसिस थोड़ी सी लेट हो रही है, आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना। और बात करें अगर व्यापार की, तो व्यापारिक दृष्टि से समय फिर भी आपका ठीक है। धन के स्थान में बृहस्पति और शुक्र 2 ग्रह चल रहे हैं। शुक्र खुद धन के नेचुरल कारक हैं। जितनी भी जो संसार में इस कलयुग में आप ऐश्वर्य संपत्ति देखते हैं, ये सब शुक्र देवता की देन है। और शुक्र और बृहस्पति दोनों सेकंड भाव में चल रहे हैं। लंबे समय तक अभी ये गोचर रहेगा। ये समय कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। भले ही आपके पास में फिलहाल कम पैसे हैं, आपको लग रहा है व्यवस्था नहीं होगी, कैसे क्या होगा, आप थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। निश्चित रूप से आने वाला समय बढ़िया होगा। आज का इन्वेस्टमेंट कल जाके आपको फायदा देगा। अगर आप शेयर्स का काम करते हैं, बहुत सोच समझ के संभल के करना। स्पेशली इस वीक में जो 5, 6 और 7 ये 3 दिन का टाइम है, इन 3 दिनों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, कोई सौदा लेना या कुछ नया काम करना, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ है। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट या रिस्की काम नहीं करना। उसका रीजन क्या है कि अभी 8th हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा मन पे इफेक्ट डालता है, मन का कारक होता है। जो भी सोचेंगे, जो विचार करेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। किसी दूसरे की राय से काम करना। पैसा बिल्कुल उधार मत देना, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और अपने दाम्पत्य जीवन का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका रीजन क्या है कि अभी 4th हाउस में केतु चल रहा है। चौथे घर का केतु हृदय पे इफेक्ट डालता है, मन पे इफेक्ट डालता है। छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो सकते हैं और ये परेशानी आपकी फैमिली में आएगी। स्ट्रेस, गुस्सा कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगा और इसकी वजह से वाइफ के साथ भी आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना, वो भी एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। जितना आप ट्रैवल करेंगे, तीसरे घर में सूर्य अभी विराजमान है, बुध ग्रह तीसरे घर में चल रहे हैं और बुध यात्रा के कारक होते हैं। तो जब कभी बुध तीसरे घर में आते हैं तो वो समय यात्रा का होता है। जितना ट्रैवल करोगे उतना फायदा होगा, जितना घूमोगे उतना आपको मिलेगा। काम के सिलसिले में नए काम की तलाश में आप जा सकते हैं। अगर आप एक जॉब में हैं, नौकरी में हैं, इस समय नई जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट टाइमिंग है। अगर आप अभी सर्च करोगे तो जैसा आप चाहते हो वैसा कोई ना कोई काम मिल जाएगा। विशेष बात, जो 3 दिन मैंने आपको बताया, 5, 6 और 7, इन 3 दिनों में ध्यान रखना। 8 और 9 ये 2 दिन इस सप्ताह के पूरे लकी डे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे दिन है। अगर उपाय की बात करें तो इस समय आपको मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चोले का सामान आप थोड़ा सा दे के आ जाओ। सिंदूर, चमेली का तेल, यज्ञोपवीत, 3 चीजें दे के आ जाइए। इससे मंगल ग्रह के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आने वाला समय आपका ठीक रहेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।